ठीक है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो देखेंगे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का जो अपन देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यानी ग्राफ्स देखेंगे। इसमें याद रखिएगा अपन दो ग्राफ्स देखेंगे। एक ग्राफ अपन देखेंगे किसके बीच में, एक तो अपन देखेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और जो दूसरा ग्राफ देखेंगे अपन वो अपन देखेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ठीक है। अगर बात की जाए इन दोनों ग्राफों में क्या आएगा, ये इन दोनों के ग्राफ्स में जो लाइन बनेगी ना, ये वाली जैसे मान लीजिए ये वाली, वो किसको शो करेगी? देखो ये जो शो करेगी वो शो करेगी डी अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम को शो करेगी ये। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपके? वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। मतलब ये लाइन जो है ये किसको शो करती है? वेलोसिटी को। अगर बात करूँ मैं इस दूसरे वाले की, दूसरे वाले में ये जो लाइन है ये किसको शो करेगी? ये शो करेगी आपके v अपॉन टी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी या वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है उसके डिवाइड में अगर टाइम लगा दूँ तो वो जो जाता है वो a जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन है वो किसको शो करती है? a, यानी कि एक्सेलरेशन को। और डिस्टेंस अपॉन टाइम में जो लाइन शो है किसको शो करती है? ये शो करती है आपके वेलोसिटी को। ठीक है। जैसे अपना पहला आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा आपके वेलोसिटी को। अब देखो वेलोसिटी में ये लाइन जो है आपके कैसे जा रही है? एकदम लगातार कंटिन्यू बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा? ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है आपके? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सेकंड वाला जो ग्राफ है, लेकिन इसमें जो है ये लाइन सीधी नहीं है, थोड़ी कर्व में है, इसलिए ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें लिखा हुआ भी है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब बात है अपनी आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो बात की जाए आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये जो है ये किसको शो करता है? ये आपके एक्सेलरेशन को शो करता है। और मैंने तुमसे सवाल पूछा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जैसे मान लो ये आपकी वेलोसिटी है, मैंने टाइम ले लिया इस टाइम से इस टाइम के बीच में, इस टाइम के से इस टाइम के बीच में जो ये एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया किसको शो करता है? ये एरिया किसको शो करता है? मैंने तुमसे सवाल पूछा था, इसका देखिएगा जवाब क्या है कि ये एरिया है क्या? देखो ये शेप कैसी बन रही है आपके? ये शेप बन रही है आपके रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये होता है। मतलब इसका भी क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। अब इसमें से किसी को भी लेंथ मान लिया, इसमें किसी को मैं भी मान लेता हूँ ब्रेथ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है एक्चुअल में है तो इसकी वेलोसिटी। जैसे कि बात की जाए ये 40 40 आ रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 40 क्या है? 40 है आपकी वेलोसिटी। मतलब ये है आपके v, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपके v, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ मान लो 4 सेकेंड और यहाँ पे 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। यानी कि ये क्या है आपके? सेकेंड। समझ में आ रहा है? मतलब ये या इसकी जो लंबाई है लेंथ, ये तो हो गया आपके वेलोसिटी। ये जो आ गया आपके हो गया टाइम। इसका बेसिक मीन्स क्या है? इसका बेसिक मीन्स है कि ये जो एरिया है ये किसको शो करेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी v मल्टीप्लाई t। यही तो है ये एरिया। एरिया की बात करो तो एरिया क्या आ गया आपके? v मल्टीप्लाई t। ये आपका ये एरिया है। अब मुझे बताना है एक बार, अगर आपको पता हो कि डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं, ये तो आपका हो गया v मल्टीप्लाई टी। हम बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपॉन वाला टाइम जो है, इस अपॉन वाला टाइम जो है, इसको मैं अगर इधर भेज दूँ, अपॉन वाले टाइम वाले को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा, इधर तो रहेगा डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट और इधर वेलोसिटी का वेलोसिटी। यहाँ पे अपन में क्या था? टाइम। वो टाइम इधर तो था डिवाइड में, इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा? वो मल्टीप्लाई में। यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट के बराबर में
और इसको आपको कॉपी लेके आप जस्ट अभी कॉपी लो, उसको करने की कोशिश भी करो कि खुद देखो कि v मल्टीप्लाई टी। आप क्या लिखोगे इसमें, देखो वापस बता रहा हूँ मैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा तुम्हारे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा। और ये क्या है, ये भी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ही तो है, ये भी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम है और ये भी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम है। इसका मतलब ये जो एरिया ये किसको शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, यानी अगर मैं पूछूँ कि इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। देखो ये भी आपका हो गया, ये देखो वहाँ पर एक्सेलेरेशन जीरो था। एक्सेलेरेशन जीरो क्यों था, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी 40 है, यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी 40 है, तो वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो एक्सेलेरेशन जीरो ही होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में डिफरेंस। अगर वेलोसिटी में डिफरेंस जीरो तो एक्सेलेरेशन भी जीरो। सही है। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। पहले 10 5 पे 10 थी, 10 पे 20 हो गई, फिर इस पे इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है वो बढ़ती हुई, ये ए है। अब यहाँ पर जो ए है वो ए यानी कि एक्सेलेरेशन क्या है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन है आपके कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। आगे आपके यूनिफॉर्म। अब थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में भी आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तो है बढ़ता हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू घटता हुआ। यहाँ से देखो इसमें क्या बताया मैंने आपको, बताया था ना, बोले कि जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होकर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है जैसे रेस्ट में से। और यहाँ पर ब्रेक लगाना आपने शुरू किया, ऑलरेडी मान लो 20 की स्पीड पे थी, ब्रेक लगाया, एंड में क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो ये वाला नेक्स्ट ग्राफ है, इसमें क्या है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इसमें वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है और इसके अलावा एक्सेलेरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और देखो इसमें ये जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एरिया ABCDE एरिया। अब देखो इधर क्या है वेलोसिटी, इधर क्या है टाइम, तो ये किसको शो करेगा, V मल्टीप्लाई टी, टोटल पूरा का पूरा। अगर V मल्टीप्लाई टी है तो V मल्टीप्लाई टी होता है क्या है, V मल्टीप्लाई टी होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, एस यानी डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, एरिया ऑफ ABCDE, ये है ना जो नीचे लिखा हुआ है देखो कि एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, एरिया ऑफ ABCDE हो गया। अब यहाँ पे इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस एरिया को, ये जो एरिया है इस एरिया को अपन तोड़ सकते हैं दो एरियाज के अंदर अगर आपको निकालना ही हो। तो ये वाला एरिया क्या है आपका, ट्रायंगल लेंथ सॉरी बेस इंटू हाइट, इसका हो जाएगा L इंटू बी। नेक्स्ट अभी आपके नेक्स्ट काम आएगा। ठीक है, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना अपना उसके लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है अपने इक्वेशंस निकालना। इक्वेशन मतलब कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उस मोशन के अंदर क्या क्या है, उस मोशन के अंदर कुछ बातें होती हैं। जैसे कि वो मोशन करेगा तो उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वेलोसिटी रही होगी, फाइनल वेलोसिटी रही होगी, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन रहा होगा, या फिर उसके ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। तो इन सब की स्टडी करना, इन सब की स्टडी करने के लिए अपन को कुछ क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। जो फॉर्मूले यहाँ पे नीचे है इनको क्या बोला जाता है, मोशन इक्वेशन कहा जाता है। जो तीन होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। सेकंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। हाफ बड़ा आएगा ये ऐसे, हाफ AT²। ठीक है, तो यहाँ s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, t टाइम, प्लस हाफ a यानी कि एक्सेलरेशन, t² यानी कि टाइम का स्क्वायर। थर्ड देखो, थर्ड है आपके 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। मैं वापस नहीं बताऊंगा, वही a का मतलब वही सेम है, s का मतलब सेम है, v का और u का मतलब सेम है। अब मन में एक सवाल बनता है कि सर ये फॉर्मूले आए कहाँ से। अब इन फॉर्मूलों को हम खुद बनाना सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि भाई ये फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है, आज अपन देखेंगे इसमें से पहला वाला फॉर्मूला जो आज का अपना रहेगा, पहला वाला फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट में अपन देखेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्मूले को।
अब देखो पहला वाला फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। पहले वाला फॉर्मूले के लिए देखो, मान लिया ये मैंने ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो, ये आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से शुरू होता है मोशन करना जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। पॉइंट पी पर पहुंचता है जब उसकी वेलोसिटी वी थी। अब यू और वी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। यू मतलब कि मान लो पहले 10 की स्पीड में चल रहा था, बाद में उसकी स्पीड 50, 60, 70, 80 हो गई। उल्टा भी बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो। तो बार बार मैं उन वर्ड्स को मतलब 10-20 की जगह यूज लेकर क्या यूज ले रहा हूँ? यू और वी। पहले उसकी वेलोसिटी यू थी, बाद में उसकी वी हो गई। वो पॉइंट ए से कहाँ पहुंच गया? पॉइंट बी के ऊपर। अब यहां से फर्स्ट कैसे निकलेगा? जो फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाला कि भाई v इक्वल्स टू यू प्लस एटी कैसा आया? ये देखो, हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से जानते हैं कि जो a है वो क्या होता है? a जो है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। हाँ या ना? होता ही नहीं होता है? होता है। तो जो t है ये डिवाइड है, तो इधर भेजोगे तो क्या चल जाएगा? डिवाइड है तो इधर भेजोगे तो क्या चल जाएगा? क्या आ जाएगा आपके? ये t चल जाएगा इधर a के पास, तो a के साथ इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a के पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80। ये हो जाएगा आपके 80। जो अपॉन में यहाँ t था उधर चला गया, तो v माइनस यू क्या हो गया? आपके t हो गया। अब ये v माइनस यू जो है उधर जाएगा तो प्लस का u हो जाएगा, माइनस यू उधर जाएगा तो प्लस का u हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अपन ले जाते हैं उधर। और इसको तो लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर चल जाएगा, इधर से इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर चल जाएगा तो प्लस का u हो जाएगा। इसको देखो क्या किया मैंने, एक बार वापस लिख रहा हूं मैं कि a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी था। ये t चला गया इधर a के पास, तो ए टी इक्वल्स टू क्या हो गया आपके? v माइनस यू। अब माइनस का u उधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि u प्लस ए टी जो है वो आपके किसके बराबर हो गया? v के। इसको मैं वापस लिख सकता हूँ यहाँ पर, कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। यही तुम्हारा है, सही है। आ गया ये, इसी फॉर्मूले से आया ये कि a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपन टी होता है। t चला गया इधर, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू में जो माइनस का u था उधर चला गया, तो u हो गया प्लस का, u प्लस ए टी इक्वल्स टू हो गया v, यानी v इक्वल्स टू हो गया u प्लस ए टी। यही तो था वो पहला वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है वो आ चुका है। आज अपन पहले वाले फॉर्मूले तक ही देखेंगे, कल अपन देखेंगे इसका सेकंड वाला फॉर्मूला और थर्ड वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, इक्वेशन कहाँ से आई। ओके, टिल देन बाय। होप समझ में आ रहा होगा, और इसको तैयार रखिएगा क्योंकि जैसे ही ओवर होगा, जैसे ही आपकी स्कूल ओपन होगी, आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, चाहे एक एक करके, दो दो करके क्यों ना लें। ओके बाय।